अमेरिका ने 32 कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा दी हैं, जो अमेरिका के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम में उसका साथ दे रहे थे या किसी ना किसी तरीके से वो पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को आगे लेके जा रहा था। अब इस सारे मामले में भारत का क्या किरदार है, बिकॉज कुछ कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स भारत से भी हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। वेलकम करता हूं आपको न्यूज़ विद अली उस्मानी में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मैं आपको 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने आपको एक बड़ी अहम बात बताई कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिका की इंटेलिजेंस जो मेंबर्स हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान अगले 2 से 3 साल में अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको और ज़्यादा एडवांस कर लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्यों एडवांस कर रहा है और अमेरिका क्यों सैंक्शंस लगा रहा है और इसमें भारत का क्या रोल है। देखिए, बात इस टाइम इस सारे मामले में ये है कि ईरान जो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बहुत तबाही के दहाने पे जा चुका है और अब वो दोबारा अगले 3 से 5 साल तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा नहीं शुरू कर सकता। उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो बहुत हद तक तबाह हो चुकी हैं। तो ईरान ने अपना जो दूसरा एस्पेक्ट सोचा, उसने ये सोचा कि क्यों ना वो अपनी मिसाइल साइट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर ले और अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को, जो मिसाइल्स यूरोप तक या इसराइल तक जा सकते हैं, उन मिसाइल सिस्टम्स को बेहतर कर सके, उनकी रेंज को बेहतर कर सके। तो ईरान अब अपने दूसरे मरहले की तरफ आ चुका है कि वो अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को और ज़्यादा एवेलुएट करके और ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतर करेगा। अब अमेरिका की तरफ से जो कल स्टेटमेंट आया, अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि दीज नेटवर्क्स पोजेज अ थ्रेट टू यूएस एंड एलाइड पर्सनल्स इन द मिडल ईस्ट एंड टू कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी। अब अमेरिका ने 32 कंट्रीज के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे या डिफरेंट कंपनीज थी उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि वो ईरान के साथ लेन देन नहीं कर सकते। अब वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं और वो मुल्क कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। इन ममालिक में एक तो कुछ चाइना की कंपनीज हैं, कुछ ईरान की ही कंपनीज है लोकल, कुछ इसके अलावा टर्की की कंपनीज हैं, फिर भारत की भी कुछ कंपनीज हैं, जर्मनी, यूक्रेन, हांगकांग और यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये 6-7 बड़े अहम टॉप के मुल्क हैं। इनकी कंपनीज जो है वो ड्यूल टेक्नोलॉजी के तौर पे ये टेक्नोलॉजी ईरान को फराहम करते थे। यानी ड्यूल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वेपन्स को बनाने में भी इस्तेमाल हो सकती है, डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकती है या जो कमर्शियल यूज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि फाइटर जेट्स में भी यूज़ हो सकते हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं कमर्शियल प्लेन्स में जिसमें हम आम लोग ट्रैवल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में भी यूज़ होते हैं और स्पेस सैटेलाइट्स के सिस्टम्स में भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह के ड्यूल टेक्नोलॉजीज जो हैं ये प्रोवाइड करते थे, लेकिन अमेरिका अब नहीं चाहता कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो और ज़्यादा अमेरिका का जो बैलिस्टिक ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर हो। उसकी वजह ये है कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और तगड़ा होगा तो कल को लड़ाई बढ़ सकती है ईरान की और इजराइल की। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम इसको अमेरिका के प्रिज्म से देखें तो इन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाने का मतलब ये है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसमें ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बेहतर कर रहा था और अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की नंबर को बढ़ा रहा था, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाएगा जिस रफ्तार से हमारे पास नंबर आ रहा था। यानी हमारे पास ये एस्टीमेट आ रहा था कि अगले 2 से 3 साल में ईरान के पास लगभग 3500 से 4000 बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। अभी ईरान के पास तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो अगले 2 से 3 साल में वो ये नंबर डबल कर लेगा। तो शायद वो नंबर जो है वो अब कम होता हुआ दिखाई दे, 3000 तक ईरान पहुंचे, 4 से 5000 वाला जो उसका एक गोल था वो अचीव ना कर सके। दूसरा, इसराइल को भी अटैक करने से रोकना है ईरान को, क्योंकि इसराइल की तरफ से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की कि ईरान एक और तैयारी कर रहा है, एक और एयर स्ट्राइक्स की इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर। तो उसको भी रोकना है कि फिलहाल हमने जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए उन कंपनीज के ऊपर, तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने फिलहाल अटैक्स नहीं करने ईरान के ऊपर, क्योंकि वजह यह है कि अगर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर दोबारा से खित्ते में डीस्टेबलाइजेशन आएगी, फिर दोबारा से ईरान अपने ग्रुप्स को ताकतवर करने की कोशिश करेगा और ये जो मामला है ये चलता रहेगा। फिलहाल अमेरिका की जो इस टाइम प्रायोरिटीज़ हैं उसमें यूरोप है और उसमें चाइना है। फिलहाल अमेरिका जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ में मिडल ईस्ट को उस तरह नहीं रखता जिस तरह वो पिछले 15 साल या 20 साल पहले रखता था। अगली अहम बात ये है कि ये सारा कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं
वो भारत के साथ तो अच्छे हैं, वो चाइना के साथ जो है वो अच्छे नहीं हैं, और दूसरा रशिया के साथ ताल्लुकात भी अमेरिका के अच्छे नहीं हैं। अब हो ये रहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान चाइना और रशिया की तरफ टिल्ट हो रहा है। ईरान जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगले 20 साल में लेगा वो रशिया से लेगा, रशिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स ईरान में लगाएगा। तो ईरान की डिपेंडेंस जो है अपने वेपनरी को लेके वो काफ़ी हद तक अब चाइना की तरफ टिल्ट हो चुकी है। वो पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा हो चुकी है, रशिया की तरफ टिल्ट हो चुकी है। तो चाइना पे जो ये सैंक्शंस चाइनीज़ कंपनीज पे लगी हैं, फिलहाल तो चाइना इनको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कल को जब चाइना भी एक वर्ल्ड स्टेज पे आएगा, सुपर पावर के स्टेज पे आएगा, तो शायद चाइना भी इस बात को बर्दाश्त ना कर सके, बिकॉज चाइना की इकॉनमी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अगली अहम बात इस सारे मामले में समझना और इसको अंडरस्टैंड करना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में कोई डिस्टेबलाइजेशन आए। अमेरिका फ़िलहाल नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ऐसे पावर जो है वो इरप्ट हों, ऐसी पावर जो है वो आएँ जो कि अमेरिका के जो एक हेजेमोनी है रीजन में उसको चैलेंज करें, और ईरान फ़िलहाल ये कर सकता है, तो इसलिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। लेकिन इससे एक बात सामने आती है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है उसको भी अमेरिका ने टाइट करने का फैसला कर लिया है, और ये मैसेज दिया गया है इसराइल को इस बात से कि अब आपको अटैक करने की ईरान को ज़रूरत नहीं है, और इससे इसराइल को अमेरिका जो है वो रीस्ट्रेन करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अब ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर ही वो नहीं रहेगी या वो उस रफ्तार से बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो कल को फिर लड़ाई झगड़े में भी इसराइल को नुकसान नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अमेरिका नहीं चाहता कि इसराइल ईरान पे दोबारा कोई अटैक करे, बिकॉज फिलहाल अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में सुकून हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा, आपके सवालात के जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम अली उस्मानी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ख्याल रखिएगा, खुदा।